हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। बैंकिंग के एग्ज़ाम के बारे में बहुत डिस्कशन कर लिया। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क कब आएगा, वगैरह वगैरह। आरआरबीज हो चुके हैं, आईबीपीएस पीओ का मेंस हो चुका है और एसबीआई क्लर्क की वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार हो रहा है, सेकंड वेटिंग लिस्ट का। एक सबसे जो मोस्ट अवेटेड रिक्रूटमेंट होता है वो है एलआईसी असिस्टेंट का, जिसके बारे में हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि लाइक एलआईसी की यूनियन क्या चाहती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, क्योंकि एल आई सी एडियो 2023 में आगे जा चुका है, 8-9 हज़ार मास रिक्रूटमेंट था। एल आई सी डब्ल्यू के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन जो क्लास 3 और क्लास 4 कैडर के अंदर कोई रिक्रूटमेंट नहीं आ रही। और कहते हैं ना कि एल आई सी के अंदर शॉर्टेज है स्टाफ की, क्लास 3 और 4 के अंदर क्लरिकल स्टाफ और सब स्टाफ की। एक दूसरी चीज़ ये कि एल आई सी के अंदर 4 जो बड़ी गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं उनको भी मर्ज करने का एक प्लान आया है, जिसके अंदर जी आई सी, ओ आई सी एल, एन आई ए सी एल, ऐसे करके 4 कंपनीज़ को मर्ज होने की भी बात है। हमारे पास एक छोटा सा अपडेट है, अपडेट की डेट है 12/11/2024 का। एक एप्लीकेशन लेटर मिला है जिसके अंदर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो कॉन्वर्सेशन होती है डिपार्टमेंटल लेवल पे, वो कॉन्वर्सेशन क्या है, उस कॉन्वर्सेशन को मैं आपको सुनाता हूँ ताकि देखो, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी की या डेट की कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, बस मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हाँ, माहौल बन रहा है एलआईसी असिस्टेंट का। क्योंकि एलआईसी असिस्टेंट लोगों की मोहब्बत है, मतलब इतना प्यार है ना उस जॉब से। 9 to 5 की जॉब है, सटन 5 डे वर्किंग है, 2 डेज़ ऑफ मिलता है, अच्छे पर्क्स है, 15K प्लस सैलरी है, उसके बाद अलाउंसेस अच्छे हैं, भत्ते अच्छे मिलते हैं। तो हर कोई चाहता है कि मैं एलआईसी असिस्टेंट बनूं। मोस्ट प्रिफरेबल जॉब है क्लरिकल कैडर के अंदर, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम भी आईबीपीएस करवाता है, तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स का भी मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्ट वहीं रहता है, ठीक है। अब इस लेटर में है क्या, पहले वो पढ़ के बताते हैं। टू द जोनल डिविजनल स्टेट रीजनल यूनिट्स, डियर comrades, today मतलब All India Insurance Employees Association a letter to the CEO and Managing Director of LIC on the issue of urgent need for recruitment in Class 3 and Class 4 cadre in LIC. These letters are being reproduced hearing below the information of our members with greetings। ठीक है, ये लेटर लिखा है एल आई सी सी ओ को, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी ने। अब क्या लिखा है इसके अंदर वो पढ़ते हैं। टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर एल आई सी ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस मुंबई। मतलब ये लेटर अगर पहले आ जाता ना थोड़ा, तो आई बी पी एस पी ओ के मेंस में भी हेल्प हो जाती कि ऑफिशियल लेटर कैसे लिखते हैं, फॉर्मल वाला। रिगार्डिंग समोल्डरिंग discontent on the issue of recruitment in class 3 and class 4 cadre. The LIC has recorded a spectacular performance in the first half of the current financial year. It has outperformed the private sector to continue its dominance in the market. It has also emerged as one of the largest life insurance company and strongest brand at the global level. This this certainly is a matter of happiness and pride, because this has come in a very challenging situation in the backdrop of the disruptive role being played by the एडाई। मतलब जो एडाई के रूल्स है, और उसके बाद जो एल आई सी की मार्केट में वैल्यू है, इतनी अच्छी इमर्जिंग कंपनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड, और इतने सारे प्राइवेट कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं मार्केट में, फिर भी एल आई सी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। उसके बाद लिखते हैं श्योरली दिस रिमार्केबल परफॉर्मेंस ऑफ एल आई सी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल बट फॉर द डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये बिना एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट के बिना पॉसिबल कभी नहीं होता। It is not our intention to recount the glorious role played by the employee under the banner of the All India Association of Insurance, ठीक है, for the protection and strengthening the of the LIC, but it needs to be mentioned that if LIC today remains a monolithic institution, the credit should solely go to the All India Employee Association, ठीक है, for its glorious struggle that defeated the bill of split LIC into 5 or more independent corporations। ओ जो मतलब LIC को 5 भागों में बांट रहे थे, पर LIC को टूटने नहीं दिया, मतलब इनकी एसोसिएशन ने,
ठीक है, ये भी एक अच्छी बात पता चली अपने को. वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट द मास मोबिलाइजेशन एंड अनप्रेसिडेंटेड कैंपेन इन द एम्प्लॉयज़ फॉर ओवर 25 years could halt the process of disinvestment and give LIC sufficient time to prepare for competition. The recent mega business campaign of AIIEA titled My LIC My Pride on 13 March 2024 not only procured 436 crore premium income on a single day. ओ भाई साहब, मतलब 436 करोड़ का सिंगल डे का प्रीमियम था माई LIC माई प्राइड के नाम से. इनको उन्होंने एक कैंपेन चलाया था. It galvanized the entire institution in a crucial month of March. The AIAEA's magnificent campaign on the issue of GST on life insurance premium surely would yield result and benefit the institution. The glorious role played by the employees in defending and making LIC the most important financial institution in the country need not be overemphasized. It is unfortunate that LIC management seems to be ignoring the massive contribution of the employees. At least one gets these impressions looking at the approach of the management to to the crying need of recruitment. Management रो रहा है recruitment के लिए. There is an acute shortage of manpower in class 3 and class 4 cadre. Out of 8,000 class 3 vacancies notified in 2020, more than 2700 vacancies could not be filled up for various reasons. मतलब 8,000 वैकेंसी निकाली थी, उसमें से 2700 लोगों ने या फिर तो ज्वाइन नहीं किया, या फिर रिज़ाइन कर दिया, या फिर अनसेलेक्टेड हो गए आफ्टर रिजल्ट. जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, और 8,000 में से भी 2700 वैकेंसी खाली चली गई. विथ मैनी एग्जिट ड्यूज टू ऑल कैडर्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. बहुत सारे लोगों का एग्जिट हो जाएगा LIC से. देर इज़ एन अर्जेंट नीड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ, ओ भाई साहब, अर्जेंट नीड है रिक्रूटमेंट to the keep up with the soaring customer expectations and to retain a pre-eminent position in the insurer of choices. The position of more acute in the cadre of class 4. There has been no recruitment to class 4 cadre since long. Rather than addressing the issue by way of recruitment stamping or being made to some places of outcomes class 4 jobs altogether. These attempts are in flagrant violations in the agreed positions that jobs of permanent nature in class 4 and cadre will not be outsourced. While in discussions LIC administration agree to the need for recruitment, it has taken up a position that it is making a study to determine the cadre strength. The question is how much time is required for such an excuses. The LIC administration is giving the same explanation for the last 5 years to the demand for recruitment. This marks an obvious that there is no seriousness in the approach of on the demand for recruitment. At a time when public sector general insurance companies such as New India National and United India can go for recruitment, one fails to understand as to why there is no headway in LIC on that score. मतलब NICL और UICC भी रिक्रूटमेंट करी पर LIC को रिक्रूटमेंट नहीं करी. The adoption of technology and digitization with an aim to make LIC a paperless office or initiatives that impact the job security of the employees. Strangely, LIC does not consider it necessary to discuss these issues with AIE. The union were argued during the course of wage discussions that on information sharing sessions would have month April 2024. That is, देखो ये सारी चीज़ें तो छोड़ो, और ये चेन्नई में मीटिंग हुई थी 7 से 9 दिसंबर को, जिसमें ये डिसाइड किया इफ वी डोंट इन्फॉर्म दैट ओकर्स पोटेंशियल फ्लेयरिंग ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विटिंग द इंटेंट टू द वर्किंग कमेटी ऑफ ए चेन्नई सेंटर. मतलब अभी ये 7 से 8 तारीख की लेटेस्ट न्यूज़ है, और LIC को मास रिक्रूटमेंट चाहिए, ऐसा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन का कहना है. तो मतलब भाइयों और बहनों, दोस्तों और सहेलियों, मतलब तैयार हो जाओ आप लोग कि LIC का मास रिक्रूटमेंट आने वाला है. और अगर LIC का रिक्रूटमेंट आता है तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता है. प्री तो बैंक के जैसे होता है, मेंस का उसका थोड़ा पैटर्न अलग होता है. उसकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी बहुत मैंडेटरी होती है. और हाँ, इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं होते, तो सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स के दम पे आपको प्री निकालना होता है, यानी कि RRB क्लर्क जैसे.
बट ओवरऑल प्रीलिम्स में तो वो लोग काफ़ी 15 गुना पास करते हैं, मेंस भी उनका काफ़ी अच्छा जाना होता है। और जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार लास्ट ईयर मेरी ओवरऑल कट ऑफ निकल गई थी, बस मेरी जीके का सेक्शनल नहीं निकला था। तो कुछ सेटबैक्स भी है, क्योंकि उनके पोर्शन फिक्स है कि उनको मिनिमम 40 या 50% तो लाने ही लाने हैं आपको पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही कि हाँ, LIC का मास रिक्रूटमेंट आने वाला है, तो तैयार हो जाइए गाइज। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।